नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में विवादित बयान को लेकर पहले तो निशिकांत दुबे के खिलाफ ही कोर्ट से अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की मांग की गई है। केरल के एक वकील ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए और अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने, जो कि भारत के अगले चीफ जस्टिस होने वाले हैं, उन्होंने इस मामले में बहुत बड़ा बयान दिया है। तो क्या अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे बहुत बुरा फंसने वाले हैं? क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या उनको जेल की सजा सुनाई जाएगी? क्योंकि इस मामले में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भावी सीजेआई हैं, होने वाले सीजेआई, उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है। क्या कुछ कहा है आगे भी आपको बताएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले मैं खबर दिखाना चाहूंगी कि निशिकांत दुबे के बाद अब उपराष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग अटॉर्नी जनरल से मांगी सहमति। तो ये सहमति मांगी गई है। अब पूरे देश की जो निगाहें हैं वो अटॉर्नी जनरल पर है। अटॉर्नी जनरल ने अगर अवमानना की कार्रवाई के लिए सहमति दे दी, तब अदालत उस व्यक्ति पर जिस पर कोर्ट की अवमानना का आरोप है, नोटिस जारी कर जवाब मांगती है। कई बार आरोपी कोर्ट से माफी मांगकर बच जाता है, और लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुताबिक अवमानना के लिए अधिकतम 6 महीने की जेल हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट इससे ज्यादा की सजा नहीं सुना सकता है। कोर्ट को के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, वो कितनी भी सजा सुना सकता है। तो सर, अब जब देश की निगाहें अटॉर्नी जनरल पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या फैसला ले सकते हैं, वो भी जो उपराष्ट्रपति हैं देश के, उनके खिलाफ, और दूसरा कि वो भाजपा के सांसद भी हैं। तो क्या आपको लगता है सर? जय संविधान। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में निधि एक कहावत है, या ये कहा जाता है कि इस बात की चिंता नहीं कि बुढ़िया की मौत हो गई, चिंता इस बात की है कि मौत ने घर का रास्ता देख लिया। अब मौत ने घर का रास्ता देख लिया, और जिस तरह से मैं पिछले 24 घंटे में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपमानजनक टिप्पणियां होते हुए देख रहा हूं और सोशल मीडिया में घुमाते हुए देख रहा हूं, और पढ़े लिखे मूर्खों को उसको आगे बढ़ाते हुए देख रहा हूं। देखिए, कानून जो है किसी के लिए अलग नहीं है। अखिल स्वामी हो, निधि तिवारी हो, माननीय मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, प्रेसिडेंट हो, कोई हो, कानून सबके लिए एक है। अगर आप गलत काम करेंगे, अगर आपने किसी कानूनी धारा का उल्लंघन किया, तो आपको दंड मिलेगा, आप कोई हो। ये नहीं है कि आप सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं तो रेप कर दें या मर्डर कर दें या डकैती डाल दें तो आपको सजा नहीं मिलेगी। सजा तो आपको मिलेगी। ये तो है न्याय का रास्ता। अब आप जिस प्रकार से देश के संविधान को और देश के हमारे सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हैं और जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, देखिए, कल भी हमने बात की थी, जस्टिस गवई वो वही सम्मानित जज हैं जिन्होंने राहुल गांधी को बेल दी थी जब गुजरात के अंदर गुजराती हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट्स ने 2 साल की सजा देके उनको लोकसभा सदस्यता से हटा दिया था। ये इतने ज्यादा, और मेरे को बहुत आशा है गवई साहब से, और मैं इस गर्व है मुझे कि हमारे देश के अंदर जस्टिस खन्ना जैसे चीफ जस्टिस हुए हैं और अब जस्टिस गवई जैसे चीफ जस्टिस होने वाले हैं। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि हमारे देश में चंचूड़ साहब जैसे चीफ जस्टिस भी हुए हैं जिन्होंने, और आज एक और जस्टिस खन्ना ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि जब मैं कोर्ट की कुर्सी में जाके बैठता हूं मेरा कोई धर्म नहीं होता, और यही सिद्धांत मैं भी प्रतिपादित करता हूं। जिस समय आप न्यायालय में बैठे हैं तो आपका धर्म नहीं होता, आपकी जाति नहीं होती, आपके पास केवल संविधान की किताब होती है। तो देखिए, यह बात बिल्कुल सच है कि जिस प्रकार से नियोजित रूप में तानाशाही को लाने का प्रयास हो रहा है। चुनाव के पहले कहा गया था कि 400 सीटें आ जाए तो संविधान बदल देंगे। इन्होंने संविधान बदलने की कार्रवाई शुरू कर दी है। निधि, ये देश के लोगों को समझना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानने वालों को यह बात समझना चाहिए, आर तानाशाही को लाने की शुरुआत इन लोगों ने कर दी है। और जेडीयू हो या टीडीपी हो या एकनाथ शिंदे हो, चाहे चिराग पासवान हो, देश के अंदर तानाशाही लाने के सहयोगी माने जाएंगे। आप ये बताइए, इसका मतलब यह है कि आपके पास 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक ऐसा संसद है जहां पे पढ़े लिखे होना आवश्यक नहीं है, वहां पे एंटायर पॉलिटिकल साइंस का एक झूठी डिग्री वाला भी लोकसभा का सदस्य बन सकता है, एक अनपढ़ भी बन सकता है, एक अंगूठा छाप भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, और बनना ठीक है। लोकतंत्र के अंदर पढ़ाई बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं होती।
और दूसरी तरफ एक ऐसी संस्था है जो न्याय के मामले में, संविधान के इंटरप्रिटेशन के मामले में एक्सपर्ट है। 20-20, 25-25 साल जिसने वकालत की है, जिसने जजी की है, जिसको पता है कानून। हमको तो कानून नहीं पता, हम तो गलती कर सकते हैं, हमसे गलती हो सकती है और हो सकता है कोर्ट हमें क्षमा भी कर दे हमारी अज्ञानता को देखते हुए। वरना यह कहा जाता है कि अगर आप कानून को नहीं जानते ये आपका दोष है, आपसे ये अपेक्षा की जाती है देश के कानून को जाने। और एक वकील साहब जैसे आदमी ऐसी बात कर रहे हैं और उसके बाद उनके भक्त उसको उड़ा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब यह है संसद के अंदर जहां बहुत सारे ऐसे लोग जो क्रिमिनल्स हैं, जहां पे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जहां पे ऐसे लोग हैं जो, अब क्या कहना चाहिए, संसद है तो संसद की मर्यादाओं का मुझे ध्यान रखना है, जो दलाली करते हैं, जो गलत गलत ऐसे विभत्स कांडों के अंदर वहां पे संसद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा नहीं है, कोर्ट के अंदर तो ऐसा नहीं है। तो क्या अगला स्टेप ये होगा क्या? अब देखिए एक काउंटर प्रश्न पूछ रहा है निधि ये लोग, क्या संसद को बंद कर दिया जाए अगर सुप्रीम कोर्ट को सब आदेश करने? मैं इनसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कोर्ट्स को बंद कर दिया जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए, हाई कोर्ट बंद कर दिए जाए, लोअर कोर्ट्स बंद कर दिए जाए, लॉ की पढ़ाई बंद कर दी जाए, लाखों करोड़ों वकीलों को बेरोजगार कर दिया जाए? भाई मान लीजिए कल संसद ये कानून बना दे और आज की तारीख में अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनका समर्थन करें और मान लीजिए कानून बना दे, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, बनाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता बनाएंगे, लेकिन अगर बना दें कि अगर कोई मुसलमान हिंदू को मारेगा तो सीधे फांसी होगी और हिंदू मुसलमान को मारेगा तो कुछ दंड नहीं मिलेगा, उसको लड्डू खिलाए जाएंगे, उसको माला पहनाई जाएगी। अगर ये कानून पास कर दे संसद और राष्ट्रपति महोदय, क्योंकि वो भी तो संसद की उससे ही वोटों से जीती है, वो भी उस पर दस्तखत कर दे, इसका माने संविधान का कोई मतलब नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट उसकी विवेचना नहीं कर सकते। अब तो क्योंकि कानून पास हो गया कि हिंदू मारेगा तो कुछ नहीं होगा, मुसलमान मारेगा तो फांसी हो जाएगी, इस पे कैसे संविधान की इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? और अगर संविधान के अनुरूप नहीं है तो क्या देश के अंदर तानाशाही आ गई है? पूरे विश्व के अंदर तानाशाही आ रही है, अलग अलग देशों में। चीन के अंदर तानाशाही है, रूस के अंदर तानाशाही है, डोनाल्ड ट्रंप तानाशाह हैं, ईरान के अंदर तानाशाही है, अब हिंदुस्तान के अंदर आप तानाशाही ला रहे हैं। तो क्या हमारे देश के जागरूक लोगों को और जिनको ये नहीं पता है अभी कि जब लोकतंत्र खत्म होगा और संविधान खत्म हो जाएगा और जब तानाशाही आ जाएगी, किस प्रकार की गुंडागर्दी होगी जिसको आप झेल नहीं पाएंगे? तो क्या आप लोगों का ये कर्तव्य नहीं है, क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस इज इंपॉर्टेंट? पढ़िए ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। ये एक प्रकार से मेरे देश के न्यायालय जिसको हर आदमी मत्था टेकता है, संसद जो हमारा सांसद होता है उसको अगर 60% वोट मिलता है, 60% उसके समर्थक होते हैं, 40% उसके विरोधी होते हैं और लोग कह सकते हैं हम आपसे वी डोंट एग्री। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बाद, एक सर्वोच्च संस्था का निर्णय होने के बाद, अमेरिका जैसे देश में जहां डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति हैं उनको भी कन्विक्ट करते हैं, उनको भी दंडित करते हैं, तो वहां पे तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अब तानाशाही आ गई है और देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि अगर इसका विरोध आपने नहीं किया और अगर जस्टिस खन्ना का अगर इस प्रकार से हुआ तो मैं अखिल स्वामी गीता की शपथ खा के कहता हूं, पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हूं, जस्टिस खन्ना के साथ खड़ा हूं, जस्टिस गवाई के साथ खड़ा हूं, इस देश के संविधान के साथ खड़ा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ खड़ा हूं और इस देश के अंदर तानाशाही लाने वाली ये दानविक शक्तियों और ये जो दुष्ट शक्तियां हैं इसका विरोध करता हूं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई जीत गए और इन्होंने गुंडागर्दी करके सुप्रीम कोर्ट में दबाव बना के अगर इस कानून को पास करा दिया, इस देश के अंदर 2 दिन नहीं लगेगा, तानाशाही का विकराल रूप हिंदुस्तान की जनता देखेगी और मैं उसका विरोध करूंगा। आज से मैंने विरोध करना शुरू कर दिया है, गीता की कसम खा के शुरू कर दिया है। देश की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, देश के लोकतंत्र को बचा लो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचा लो। एक एक संविधान की कॉपी अपने पास रखो जो मेरे पीछे लगी हुई है। और ये मैं नाटक नहीं करता हूं, मैं कोई वो नहीं करता हूं। जब मैं कहता हूं जय संविधान और महात्मा गांधी के जय, जय भीम और गोडसे मुर्दाबाद, ये मैं दिल से कहता हूं। मैं जानता हूं इस देश के अंदर ब्राह्मण होने के बावजूद अगर मनुवाद आ गया, इस देश की कितनी गंदी स्थिति होगी और दलित ओबीसी जी नहीं पाएंगे और क्योंकि वो नहीं जी पाएंगे तो हम जैसे सवर्णों को भी जीने का आनंद नहीं आएगा। हम लोग एक समकालीन समतावादी डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, महात्मा गांधी के सिद्धांत में चलने वाले लोग हैं। हमारे लिए वर्ण व्यवस्था कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार से ये मनुवाद आ गया और संविधान खत्म हो गया
देश की जनता झेलेगी, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं, इसका विरोध कीजिए और चीफ जस्टिस खन्ना के साथ और आगे जस्टिस गवाई के साथ खड़े रहिए, वरना देर हो जाएगी, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, और किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि देश के इतने सर्वोच्च पद पर बैठने वाला एक व्यक्ति देश के न्यायपालिका पर टिप्पणी करेगा, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करेगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर टिप्पणी करेगा, और उसके बाद बीजेपी के जो नेता है वो भी करेंगे। और इधर जो बीजेपी किनारा कर रही है, आपको लगता है कि बीजेपी में कोई भी बिना उनकी सहमति के, बिना आलाकमान की सहमति के कुछ भी कर सकता है? तो ये तो संभव नहीं है। फिलहाल सर इस पर एक टिप्पणी आई है आज जस्टिस बी आर गवई की। अब टिप्पणी क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन मामला क्या है, दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट पर जो बयानबाजी हो रही है उसके बीच आज पश्चिम बंगाल को लेकर के राष्ट्रपति शासन की मांग की गई और याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। आज ही उस पर सुनवाई भी हुई, और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं बी आर गवई, उनकी जो टिप्पणी है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लागू करें और इसके लिए हम राष्ट्रपति को आदेश जारी करें, वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। यानी कि एक तरह से उन्होंने तंज कसा, जैसे आजकल तमाम नेता उनको घेर रहे हैं, तो इसी को लेकर के उन्होंने तंज कसा है, और वो होने वाले चीफ जस्टिस है, उनकी ये टिप्पणी सर कितनी अहम हो जाती है। और दूसरा ये कि उनकी ये टिप्पणी ये भी बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो उपराष्ट्रपति और बीजेपी सांसद की जो टिप्पणी है उसका न्यायपालिका पर कितना असर हुआ है। देखिए, जस्टिस गवाई को इस टिप्पणी के बाद मैं दोबारा प्रणाम करता हूं। मणिपुर के अंदर 20 महीने तक आग लगी रही, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, वहां लॉ एंड ऑर्डर इनके हिसाब से बिल्कुल ठीक रहा। अब ये चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक लगाकर चलाना चाहते हैं कि देखिए हमने राष्ट्रपति शासन नहीं लागू कराया, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था इसलिए लागू किया गया। जस्टिस गवाई के लिए और जस्टिस खन्ना के लिए वास्तविकता में एक बुजुर्ग अखिल स्वामी का पूरा इन लोगों के प्रति सम्मान और इनके प्रति मैं ये आभार प्रकट करता हूं कि देश के लोकतंत्र और संविधान की बचाने के लिए आप जो अपने प्राण की बाजी लगा के संघर्ष कर रहे हैं, आप लड़ते रहें, जनता को आपका साथ देना चाहिए। और जो आपका विरोध करता है और जो देश के अंदर तानाशाही लगाने के लिए तानाशाह प्रवृत्ति के लोगों का समर्थन करता है, वो राष्ट्र विरोधी है। लेकिन सर अब इस वक्त की बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर सामने आ रही है निशिकांत दुबे को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निशिकांत दुबे पर केस कीजिए, हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और जो अवमानना की कार्रवाई की मांग है उसको लेकर के याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की गलत तरीके से आलोचना करके अवमानना की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस करने के लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है, आप केस कर सकते हैं। तो ये देखिए सर इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। अब आपको क्या लगता है कि क्या इसके बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ भी इसी तरह से बुरा फंसने वाले हैं? देखिए, दोनों को अरेस्ट कर लेना चाहिए, केस होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की और जस्टिस खन्ना की अवमानना नहीं किया, मेरी भी अवमानना की है, मेरी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है और मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसलिए बोथ ऑफ दीज पीपल शुड बी अरेस्टेड।